एवरीवन। सबसे बहुत दिन बाद बात हो रही है और ये वीडियो थोड़ा सा आने में मेरा लेट हो गया। मुझे ऐसा एम्बिशन करना था कि मुझे डेली वीडियोस डालना है, पर लेट हो गया थोड़ा सा। पर ये वीडियो ना कोई एजुकेशन वीडियो नहीं होने वाली आज, ये वीडियो होने वाली है करियर सेंसेशन वाली। सो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि MBBS के बारे में इन लोगों का बहुत राय है, बहुत प्रॉब्लम्स है। तो MBBS बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा कुछ है, ठीक है। पर आई एम नॉट सेइंग कि MBBS के बिना भी ये दुनिया नहीं है। MBBS के बिना भी बहुत कुछ है जो जानना ज़रूरी है, जो देखना ज़रूरी है। तो आज हम लोग एक बहुत जाने वाले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है BSc नर्सिंग। एंड आई होप सब ने इसका नाम सुना है। कितना सुना है ये नहीं पता, पर ये पता है कि ज़रूर सुना होगा। BSc नर्सिंग। देखो भाई, तुम डॉक्टर हो या तुम नर्स हो, पर तुम मेडिकल लाइन से तो हो भाई, ये बात तो सही है ना। तो ये है BSc नर्सिंग की कथा। एंड माई सेल्फ त्रिशिता चक्रवर्ती, मैं हूँ वेस्ट बंगाल से और मैं वेस्ट बंगाल BSc नर्सिंग के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं वेस्ट बंगाल BSc नर्सिंग के बारे में जब बात कर ही रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे पहले लिखना चाहिए क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए तुम्हारा BSc नर्सिंग के लिए। तो तुम्हारा क्राइटेरिया होना चाहिए 45% इन PCB। एक्चुअली देखें तो 40% तुम्हें चाहिए 12th बोर्ड का। तुम्हें 12th बोर्ड का 40% चाहिए होता है, ठीक है। तुम्हें 40% चाहिए होता है 12th बोर्ड का, और स्पेशली PCB स्टूडेंट्स के लिए होता है, पर PCMB स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। PCM स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि बायोलॉजी बिना BSc नर्सिंग इज़ नॉट पॉसिबल, सो दे कैन नॉट अपीयर फॉर दिस एग्जाम। एंड ऑल्सो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ का एक खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। सो हमारे वेस्ट बंगाल में जो एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस के लिए, तो उस एग्ज़ाम का नाम होता है जेन पास UG। क्या नाम होता है? जेन पास UG। दिस इज़ एन वेस्ट बंगाल एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर नर्सिंग। अब इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस एग्ज़ाम का जो टोटल मार्क्स होता है, इसका जो टोटल मार्क्स होता है वो होता है 300, ठीक है। 300 होता है मार्क्स, और इसकी भी मार्क्स क्राइटेरिया है। जैसे हमें नीट में भी क्राइटेरियाज मिलते हैं, जनरल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है, वैसे ही यहाँ पे भी बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। तो पहले मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैं जनरल हूँ तो मैं पहले बात करती हूँ जनरल को कितना चाहिए। तो जनरल को ऑलमोस्ट 135 चाहिए 300 के अंदर फॉर क्वालिफिकेशन इन गवर्नमेंट कॉलेज। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज क्राइटेरियाज़ के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि प्राइवेट में तो सबको मिल सकता है, पर गवर्नमेंट में क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर मैं OBC की बात करूँ तो उन्हें 120 चाहिए 300 के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। फिर अगर मैं ST की बात करूँ, सॉरी SC की बात पहले करती हूँ। SC की बात करूँ तो उनको चाहिए 110 आउट ऑफ 300, और अगर ST की बात चलूँ तो उनका 80 चाहिए सिर्फ 300 में से। तो ये है मार्क्स क्राइटेरिया गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए। ये सब कुछ गवर्नमेंट कॉलेज का है, मतलब ये पूरा चीज़ जो तुम्हें दिख रहा है मार्क्स क्राइटेरिया, ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए दिया गया है। और आई होप यू ऑल नो कि BSc नर्सिंग एक 4 years कोर्स होता है, वो डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट स्टाइल्स में मिलता है। तो वो अपने ऊपर है कि तुम्हें कौन से कॉलेज से करना है, पर ये होता है क्राइटेरिया। अब सब्जेक्ट्स क्या क्या रहते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट की भी बात कर लेते हैं चलो। तो सब्जेक्ट्स जो रहते हैं वो सबको बहुत अच्छे से पता है कि पहले रहता है फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है, बायोलॉजी रहता है। बायोलॉजी तो ऑब्वियसली रहेगा क्योंकि ये तुम्हारा मेन सब्जेक्ट बनने वाला है। और एक चीज़ रहती है जो कि हम लोग लॉजिकल रीजनिंग बोलती है। अब ये लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट मुझे लगता है सबको पता होगा, क्योंकि अगर तुमने कभी भी ओलंपियाड दिया है तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि लॉजिकल रीजनिंग हम लोग किसे कहते हैं एंड लॉजिकल रीजनिंग कब यूज़ होता है। तो लॉजिकल रीजनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रीजनिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और ये हम लोगों ने बहुत सारे ओलंपियाड एग्जाम्स में भी देखा है। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन सब्जेक्ट लॉजिकल रीजनिंग, और ये रहता है, और इस टोटल को मिला के हमारा 300 मार्क्स होता है। 300 मार्क्स होता है BSc नर्सिंग का। एंड वाई आई एम प्रेफरिंग BSc नर्सिंग, क्योंकि BSc नर्सिंग से तुम डिफरेंट पोजीशंस पे जा सकते हो, ठीक है। तुम डिफरेंट पोजीशंस पे जा सकते हो। और अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि दी क्या हर स्टेट में अलग अलग एग्जाम होता है, तो देखो मैं हर स्टेट का नहीं जानती हूँ, पर अगर तुमको बड़े कॉलेज से करना है, इफ़ यू वांट टू डू फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज, देन यू हैव टू गिव सम ऑफ द एग्जाम्स, ओके। उनके खुद के पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम भी हो सकते हैं। एंड इफ यू आर वेरी गुड एट योर स्टडीज, देन यू कैन क्वालिफाई एनी ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम इन एनी पर्टिकुलर कॉलेज, यू कैन एक्चुअली। तो अब बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टॉप कॉलेजेस जो कि वेस्ट बंगाल में है, हमारे वेस्ट बंगाल के सबसे टॉप कॉलेजेस के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या कौन कौन सी कॉलेज है जो कि टॉप कॉलेजेस में माना जाता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि तुम लोग इन कॉलेजेस को बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि ये कॉलेज सिर्फ तुम्हारे BSc नर्सिंग के लिए नहीं, ये कॉलेजेस तुम्हारे MBBS के लिए भी काफ़ी फेमस है। पहले नंबर पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बोलने में कि बांकुड़ा सम्मिलनी ये है हमारा फर्स्ट मेडिकल कॉलेज है। ये यहाँ पे MBBS भी होती है और यहाँ पे BSc नर्सिंग भी होती है, ठीक है। सॉरी मेरा मिस्टेक है। और ये हॉस्पिटल भी है, ठीक है। दिस इज़ अ हॉस्पिटल ऑल्सो। सो आई थिंक सो ये यहाँ पे ट्रेनिंग प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग गोज वेरी वेल, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दिस बिकॉज माई फादर इज अ डॉक्टर एंड माई फादर हैज़ बीन डूइंग हिज होल कोर्सेज फ्रॉम बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज, एंड दिस इज़ अ वेल नोन बिगेस्ट MBBS कॉलेज इन आवर वेस्ट बंगाल। और सेकेंड पे आता है ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी, ये सेकेंड पे आता है।
दो आई हैव नॉट अ गुड नॉलेज अबाउट ब्रेनवे यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये मुझे अभी कुछ दिन पहले पता चला। फिर आता है IPGMENR, जिसको हम लोग एक भाषा में SSKM बोल सकते हैं। यहाँ पे भी MBBS होता है एंड इन अ वेरी गुड रेट एंड अमाउंट। सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वेल नोन कॉलेज, और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे नर्स एंड डॉक्टर्स निकल चुके हैं। और 5th नंबर पे आता है टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी। यहाँ से भी कोई चाहे तो अपना BSc कर सकता है। आई एम सॉरी, हैंड राइटिंग इज़ वेरी इरिटेटिंग वन। तो कोई चाहे तो यहाँ टेक्नो इंडिया से भी कर सकता है। फिर है आलिहा यूनिवर्सिटी। अच्छा सॉरी, मैंने एक यूनिवर्सिटी का नाम तो मेंशन ही नहीं किया, वो है RG कर यूनिवर्सिटी। आई मीन सॉरी, RG कर मेडिकल कॉलेज, बिकॉज फ्रॉम हेयर माई मोस्ट ऑफ द कजन्स हैव बिन पासिंग MBBS एंड BSc नर्सिंग ऑल्सो। तो ये कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है, फैकल्टी अच्छी है, और यहाँ पे फ़ीस भी काफ़ी कम है। अगर कोई सच में अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर रहा है जॉइंट बाय एग्जाम, तो उसके लिए ये सब कॉलेजेस कुछ भी नहीं है, उनके लिए फ़ीस भी ज़्यादा नहीं लगती है। एंड दीज ऑल आर गवर्नमेंट कॉलेज व्हाटएवर आई एम टॉकिंग अबाउट। और यहाँ पे कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज भी है, जो कि मेंशन करना तो बनता है, क्योंकि देखो इसके लिए ये मेनली सपना रहता है MBBS स्टूडेंट्स का कि उन्हें यहाँ पे करना है, इस नेशनल मेडिकल कॉलेज में करना है, क्योंकि यहाँ की कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहती है वेस्ट बंगाल में। बट आई कैन से दिस इज़ मोर एप्लीकेबल फॉर BSc नर्सिंग ऑल्सो। तो मैंने ये कुछ 7 कैटेगरीज के नाम लिख दिए, मतलब मैंने टॉप 10 नहीं लिखा, पर टॉप 7 लिख दिया, जो कि मेरे को लगा बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं। आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर दोज हु आर रेसिडेंट इन वेस्ट बंगाल ऑल्सो। ये मैं बना रही हूँ उन लोगों के लिए जिनको वेस्ट बंगाल में है, जो वेस्ट बंगाल में BSc नर्सिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ BSc नर्सिंग के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ, और एक एडिशनल टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। तो ये मैंने BSc नर्सिंग के बारे में एवरीथिंग तुम लोग को बता दिया। एवरीथिंग आई हैव मेड अ समेशन हेयर। यहाँ पे तुम्हें पूरा स्क्रीन जुड़ के दिख रहा है कि मैंने BSc नर्सिंग के बारे में क्या क्या लिखा है कि नहीं? दिख तो रहा है भाई। तो अब हम लोग एक और टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिस टॉपिक के बारे में बात नहीं हुई है ज़्यादातर, और मुझे लगा कि इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहिए। और ये टॉपिक मेरे MBBS भाई बहनों के लिए भी है, और मुझे प्रिटी श्योर है कि इसके बारे में बहुत लोगों ने सुना ही नहीं है अभी तक। पार्शियल ड्रॉप क्या होता है? पार्शियल ड्रॉप, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैं तो सोच रही हूँ पार्शियल ड्रॉप ले लूँगी, पार्शियल ड्रॉप ले लूँगी तो टाइम भी मेरा बच जाएगा, प्रोडक्टिविटी मेरी हो जाएगी। तो होता क्या है पार्शियल ड्रॉप? और मैं क्यों BSc नर्सिंग के वीडियो में पार्शियल ड्रॉप की बात कर रही हूँ? पहली बात तो मैं पार्शियल ड्रॉप नीट की बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्शियल ड्रॉप ऑफ नीट। एंड मेरे बहुत सारे भाई बहनों ने, मैंने नोटिस किया है कि वो लोग पार्शियल ड्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। सो पार्शियल ड्रॉप कुछ ऐसा होता है कि व्हेन यू आर डूइंग योर कॉलेज, यू ऑलरेडी डूइंग योर कॉलेज, आई डोंट नो व्हाई आई एम राइटिंग द D हियर, यू आर डूइंग योर कॉलेज प्लस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, इसी को कहते हैं पार्शियल ड्रॉप। कॉलेज प्लस नीट प्रिपरेशन, इसको हम लोग पार्शियल ड्रॉप कहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ दिस। किसी पीपल का ये नाइटमेयर है, क्योंकि पार्शियल ड्रॉप भाई ईजी बात तो है नहीं। तो बहुत लोगों को ये नाइटमेयर लगता है, और बहुत लोगों को लगता है दे कैन एक्चुअली डू इट। सी, इफ़ यू आर टेकिंग माई सजेशन, देन आई वुड से यू दैट पार्शियल ड्रॉप तभी करो जब तुम्हारा 80% प्रिपरेशन पहले से हो रखे। अगर 80% प्रिपरेशन पहले से हो रखा है, फिर पार्शियल ड्रॉप इज़ वेरी गुड। पर अगर 50% प्रिपरेशन भी सही से नहीं हुआ है, देन पार्शियल ड्रॉप इज़ नॉट गुड। बिकॉज अगर तुम्हें पार्शियल ड्रॉप देना है, तुम्हें इसके ऊपर भी एफर्ट डालना है और इसके ऊपर भी एफर्ट डालना है। एंड यू नो कॉलेज में अटेंडेंस होता है, फिर तुम्हारा सेमेस्टर्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं। सो I feel like that partial drop is not a factor, but partial drop is a factor if you're not prepared properly. तो अगर तुम्हारा 80% प्रिपरेशन रहे नीट के लिए, तभी तुम्हें किसी भी टाइप के पार्शियल ड्रॉप पे जाना चाहिए। लाइक तुम सोचो कि तुम्हें कुछ अराउंड 550 मिला है 720 पे, और तुम्हारा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं हुआ, ठीक है, एंड यू आर थिंकिंग दैट यू वांट टू परस्यू नीट और MBBS तुमको करना ही है। तुमको MBBS करना है, चाहे BDS करना है, कुछ भी करना है, पर तुमको नीट देके डॉक्टर बनना है भाई। तो उसके लिए तुम टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहते हो, और तुमको नीट भी देना है, ठीक है। तो कैसे दे भैया? यही सबसे अच्छी उपाय है कि तुम कॉलेज भी ले लो, तुम नीट की प्रिपरेशन भी करती रहो। पर इससे प्रॉब्लम क्या होगा? या तो तुम्हारा कॉलेज अफेक्टेड होगा, या तो तुम्हारा नीट प्रिपरेशन अफेक्टेड होगा। तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मुझे जो लगता है कि BSc नर्सिंग का अगर कोई बड़ा सा एडवांटेज है, तो वो ये है कि हम लोग पार्शियल ड्रॉप दे सकते हैं नीट के साथ। पर डिसएडवांटेज की अगर बात करें, तो वो है कि पार्शियल ड्रॉप देते देते अगर तुम्हारा नीट का प्रिपरेशन बिगड़ रहा है, तो पार्शियल ड्रॉप का कोई सेंस ही नहीं बनता है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट। तो मैंने ये पूरा स्क्रीन जोड़ के तुम लोगों को दिख रहा है, तुम लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि मैंने BSc नर्सिंग के क्राइटेरियाज क्या क्या लिखे हैं, और उसके साथ साथ मैंने पार्शियल ड्रॉप के बारे में क्या बोला है। एंड आई थिंक BSc नर्सिंग जिन लोगों को करना है, उन लोगों के लिए मैंने एक बहुत क्लियर वीडियो बनाया,
स्पेशली जो लोग वेस्ट बंगाल से हैं। तो आई होप मेरे वेस्ट बंगाल के भाई बहन ये वीडियो देखेंगे, इस वीडियो को पसंद करेंगे एंड যদি वेस्ट বেঙ্গলের যারা যারা আছো তাদের যদি বেঙ্গলিতে ভিডিও লাগে তাহলে প্লিজ সেটাও আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিও, আমি বেঙ্গলিতে ভিডিওটা বানাবো নেক্সট টাইম থেকে। কারণ আমার প্রত্যেকটা ভিডিও হিন্দিতে আছে, তাই জন্য আমি এই ভিডিওটা হিন্দিতেই বানিয়েছি। কিন্তু এগুলো সব আমার ওয়েস্ট বেঙ্গলে সেই ভাই বোনদের জন্য যারা বিএসসি নার্সিং পারসিউ করতে চায়, কিন্তু অনেকেই জানে না যে জেনপাস ইউজি বলে একটা এন্ট্রান্স এক্সাম হয় ওয়েস্ট বেঙ্গলে এটার ওপর, আর এটা 300 মার্কসের হয় এবং তুমি মার্কস ক্রাইটেরিয়া দেখতেই পাচ্ছ। তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক করবে, সাবস্ক্রাইব করবে এবং এই সব ভিডিওসের জন্য প্লিজ টিউন থাকবে। আর প্রাইভেট কলেজ নিয়েও একটা খুব ভালো ভিডিও बानाबो, खूब ताड़ाताड़ी আসছে ভিডিওটা। आज के जो टॉप कॉलेज নিয়ে কথা বলেছি। सो येस, अगर ये वीडियो पसंद आए तो स्टे ट्यून्ड और मेरी और भी वीडियोस देखते रहो। बीएससी नर्सिंग के बारे में कुछ और जानना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, और किसी और टॉपिक्स के बारे में जानना है तो उसके लिए तो मैं ऑलरेडी हूँ। सो टाटा एंड टेक केयर।